मराठी सब्जी हिंगूर खाए। हाँ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म क्या होता है? पेमेंट टर्म जस्ट लाइक अ डिस्काउंट। जैसे हमें वेंडर को डिस्काउंट देना होता है, तो डिस्काउंट कैसे देते हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट, ये जो अप्लाई होगा वो फाइनल पेमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। इसके लिए मुझे ये स्टेप करना होता है। पहले एक डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट करना होता है, देन डिफाइन पेमेंट टर्म। ये हमें एक पेमेंट टर्म डिफाइन करना होता है OBB 8 में। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ बस। यहाँ से पेमेंट टर्म डिफाइन करते हैं। ये पेमेंट टर्म होता है, जैसे 0001 इमीडिएटली पेमेंट हो गया, 0002 ये 14 डेज के अंदर अगर पेमेंट करेगा तो 2% डिस्काउंट है, 0003 14% 14 डेज के अंदर करेगा तो 3% है। तो ये इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये ऐसे आपको पेमेंट टर्म बनाना है, आप भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेमेंट टर्म या फिर हम किसी जो पेमेंट टर्म है उससे रिलेटेड हम दूसरे कोई पेमेंट टर्म असाइन कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने फिर इसको असाइन करना है। असाइन करने के लिए आपको जाना है OBXU, वो मैं शेयर कर दूंगा जो भी है। अब मैंने जो PDF दिया है ना उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। देन यहाँ आके असाइन करना पड़ता है। यहाँ पे रूल्स में जाते हैं, रूल्स में पोस्टिंग की पे टिक करते हैं। पोस्टिंग की डेबिट GL को डेबिट करने के लिए 40 और GL को क्रेडिट करने के लिए 50, ये डिफाइन कर लेते हैं। देन अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट के लेजर को असाइन करते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ सर्च पे, तो यहाँ से सर्च करूँगा तो यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर मिलेगा हमें, ये डिस्काउंट रिसिप्ट, इसको असाइन कर देते हैं। देन सेव कर देते हैं। और उसके बाद हम जो फाइनल पेमेंट करते हैं उस टाइम डिस्काउंट शो करता है। तो इससे रिलेटेड है, वीडियो इसके बने हुए हैं, मैं शेयर कर दूँगा। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट। यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम लिखा है, ये डाउन पेमेंट होगा। डाउन पेमेंट, यहाँ डाउन पेमेंट का मतलब होता है एडवांस पेमेंट, कि अगर हम किसी वेंडर को एडवांस में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे और एडवांस पेमेंट का क्लियरिंग कैसे होगा। एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट हमारा, इसके लिए मुझे सबसे पहले एक GL क्रिएट करना है स्टेप 1 में। डिफाइन GL क्रिएट करना है हमें एडवांस पेमेंट मेड का। इसका जो T कोड हो जाएगा वो हो जाएगा FH00। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें करना है असाइन GL टू एडवांस पेमेंट। इसके लिए जो T कोड हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे OB
FYR, ये भी सारे PDF में मेंशन है। अब हम लोग करेंगे एक डाउन पेमेंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट डाउन पेमेंट मेड। डाउन पेमेंट मेड हमारा होगा F-48 में। अब जैसे हमने डाउन पेमेंट किया किसी भी पार्टी को 20,000 मीन्स एडवांस पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब यहाँ एडवांस पेमेंट हो जाएगा। और इसका इनवॉइस मैंने रेज किया, कस्टमर इनवॉइस, जो नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं। हमने कस्टमर इनवॉइस बनाया FB60 में 1 लाख का। तो ऑलरेडी हम 20,000 हम दे चुके हैं। अब हमें जो देना है वो देना है 80,000। तो इसमें क्या होता है कि आप जो एक बार पेमेंट ले लिए हो इसको क्लियर कर दोगे और फिर ये फुल अमाउंट ले लोगे, ये होता है। इसके लिए मुझे क्या करना है, डाउन पेमेंट क्लियरिंग करना है कि हमने जो डाउन पेमेंट किया है उसको क्लियर करना होगा। डाउन पेमेंट क्लियरिंग का टी कोड हो जाएगा F-54। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है, ये जो डाउन पेमेंट क्लियर हो गया 20,000 से, 20,000 हमने डाउन पेमेंट किया वो क्लियर हो गया। अब जो हमें जो फाइनल अमाउंट है वो हमें पे करना है। तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा वही 1 लाख। क्लियरिंग का मतलब है कि डाउन पेमेंट वाला मैं इफेक्ट को हटा दूँ। 80,000 अब मुझे पे करना है इसका पेंडिंग अमाउंट। तो डाउन पेमेंट क्लियरिंग हो जाएगा आपका F-53 से। ये स्टेप हमें यूज करना है और इतना सारा काम कर लेंगे तो हमारा ये डाउन पेमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले एक GL डिफाइन करते हैं, S00। कंपनी हमारा ये रहेगा। डाउन पेमेंट अगर हम किसी को करते हैं, किसी भी वेंडर को अगर मैं एडवांस में पेमेंट करता हूं तो वो हमारा होता है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में मुझे एक बनाना है क्रिएट, और यहाँ पर मैं नंबर ले लूँगा 604। ये बैलेंस शीट का पार्ट है। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप में ले लेंगे करंट एसेट्स और यहाँ पर ले लेंगे डाउन पेमेंट मेड। देन कंट्रोल, और यहाँ पर रिकन्सिलेशन अकाउंट ले लेना है कि ये जो डाउन पेमेंट है हमारा वो किसके लिए कर रहे हैं। तो
मैं ये वेंडर के लिए कर रहा हूँ, और फिर नीचे आ जाना है और यहाँ पर हमें ले लेना है शॉर्ट की वेंडर का। सर ये ओपन आइटम मैनेजमेंट कब टिक करना रहता है? ये सेट से रिलेटेड अगर हमारा होता है तो देखो, ओपन आइटम मैनेजमेंट और शॉर्ट की। ओपन आइटम मैनेजमेंट जैसे हमारा एसेट से रिलेटेड अगर कोई जीएल बनाते हैं तो उसमें हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके। बट ये हमारा रिकंसिलिएशन अकाउंट है तो इसको हम लोग अभी स्किप कर देंगे। और बैलेंस इन लोकल करेंसी भी तब टिक करना है जब एसेट से बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा। बैलेंस शीट से रिलेटेड रहेगा ये तब बैलेंस शीट। और ये आपका यहाँ पे अगर मैं टिक रिकंसिलिएशन ले लिया हूँ देन हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है, दोनों में से एक ही सिलेक्ट। और इसमें हम रिकंसिलिएशन अकाउंट का सिलेक्ट कर लेंगे 67, देन सेव कर लेंगे। अब मुझे डाउन पेमेंट मेड का हमने बना लिया जीएल। अब नेक्स्ट स्टेप हमें यूज करना है असाइन जीएल टू एडवांस पेमेंट। OBYR है या फिर हम स्टेप ही यूज कर सकते हैं। तो स्टेप यूज करने के लिए आपको बाहर आना है SPRO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर देखिए डाउन पेमेंट मेड का ऑप्शन है। इसी तरह से अगर हम कस्टमर से रिसीव करेंगे तो डाउन पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। कस्टमर के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो, ये वेंडर के लिए कर रहे हैं तो डाउन पेमेंट मेड। देन डिफाइन अल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट, यहाँ पे डबल टिक करना, एग्जीक्यूट करना है और ये आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट हो जाता है। स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। ये हमारा स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन हो गया एक तरह से। के फॉर वेंडर, स्पेशल जीएल इंडिकेटर, ए फॉर डाउन पेमेंट करंट एसेट्स, बी हमें डाउन पेमेंट मेड करना है तो ये रहा हमारा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पे टिक कर लेंगे, डबल टिक करेंगे, डबल टिक करने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट लेना है, देन कंटिन्यू करना है। और यहाँ रिकंसिलिएशन अकाउंट में सन्डी क्रेडिटर लेना है और यहाँ स्पेशल जीएल में हमें डाउन पेमेंट का जीएल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सन्डी क्रेडिटर ले लेना है, सन्डी क्रेडिटर, क्योंकि ये क्रेडिटर के लिए होगा। इसी तरह से अगर मैं वेंडर कस्टमर के लिए बनाता हूँ तो यहाँ पे सन्डी डेटर लेना है और यहाँ पे लेना है डाउन पेमेंट मेड, जो अभी मैंने जीएल क्रिएट किया है। देन इसे सेव कर दो। अब इतना काम करने के बाद ये हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या है, क्रिएट डाउन पेमेंट मेड। एक डाउन पेमेंट का एंट्री पोस्ट करना है। तो डाउन पेमेंट का एंट्री पोस्ट करने से पहले मैं अपना बैंक अकाउंट का जीएल चेक कर लेता हूँ कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस है, तभी हम पेमेंट करेंगे। जीएल अकाउंट बैलेंस चेक करना, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर ईयर ले लेंगे और यहाँ से जीएल हम जीएल नंबर डाल देंगे या फिर जीएल सर्च कर लेंगे। मैं HDFC बैंक से पेमेंट करूँगा। HDFC बैंक में देख लेते हैं कितने रुपीज़। एग्जीक्यूट। HDFC बैंक में 27,000 ओनली अभी अवेलेबल है। फिर तो नेगेटिव चला जाएगा। देख लेता हूँ दूसरे अकाउंट में। स्टेट बैंक का चेक कर लेता हूँ। स्टेट बैंक में अवेलेबल है 1,52,000। ठीक है, एक न्यू सेशन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे अभी हमारा अवेलेबल बैलेंस है 1,52,000। जैसे मैं डाउन पेमेंट करूँगा 20,000 का या फिर 52,000 का कर देते हैं डाउन, तो ये अमाउंट हमारा माइनस हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट मेड का जो टी कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F-48। पोस्ट वेंडर डाउन पेमेंट रिक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट ले लेना है 17, आज वैसे 18 है ना, है तो 18 ही, लेकिन ये बैक डेट में ले रहा है पोस्टिंग 8। देखो यहाँ पे टाइमिंग इसका कुछ अलग ही है, रात का 8 बज रहा है जर्मनी में शायद, मुझे लगता है इसीलिए डेट बैक डेट में ले रहा है। यहाँ पर KZ, ये हमारा KZ हो जाता है K फॉर वेंडर, Z फॉर पेमेंट, और यहाँ पर ले लेंगे वेंडर का नंबर कि किस वेंडर को डाउन पेमेंट करना है। वेंडर में ले लेता हूँ श्रद्धा के साथ एक ही ट्रांजेक्शन था। स्पेशल GL इंडिकेटर में आपको यहाँ पर लेना है डाउन पेमेंट, ये वाला ए, और यहाँ ले लेना है बैंक अकाउंट में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करेंगे। अमाउंट 52,000 कर देते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट में जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो दे दो। पेड टू एंटर, देन यहाँ फिर से एक बार अमाउंट डाल देना है 52,000, वही अमाउंट सेम अमाउंट डाल दो, स्टार यूज कर लो, देन टेक्स्ट नरेशन यूज कर लो और देन सेव कर दो। ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब मैं एक बार बैलेंस चेक करता हूँ, रिफ्रेश आकर के, बैक आकर के फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए कि हमारा बैलेंस 52,000 लेस हो गया, ठीक है। अब हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट लाइक हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, FBL1 में हम श्रद्धा का GL चेक कर लेते हैं कि क्या रिपोर्ट दिखा रहा है। तो श्रद्धा का GL में देख रहा हूँ तो अभी सिर्फ 50,000 ही क्रेडिट दिख रहा है। यहाँ पर बैक आना है आपको और इस पर टिक कर देना है स्पेशल GL ट्रांजेक्शन। तो अभी जो हमने पोस्ट किया था वो भी आपको दिखेगा। अब ये देखिए, अगर दोनों को हम एडजस्ट कर ले तो सिर्फ 2,000 रुपये आपका यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमने 2,000 रुपये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। लास्ट क्लास में हमने पेमेंट का परचेज इनवॉइस का एंट्री बनाया था 50,000 का, और अभी हमने पेमेंट कर दिया आपको 52,000 एडवांस में एक तरह से। तो ये 2,000 ही शो कर रहा है क्योंकि 2,000, लेकिन हमें एक नया सेशन ले लेते हैं। अब एक GL पोस्ट करते हैं और फिर से FB16 1 लाख का GL पोस्ट करेंगे। वेंडर शायद 28 है, यहाँ डेट ले लेते हैं 05/17/23। यहाँ 18 दिख रहा है ना, चलो 18 ले लो, 17 ही रहने दो। और यहाँ 1 लाख रुपीज परचेज, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है
डाउन पेमेंट अभी जो मैंने किया था, ये डाउन पेमेंट मतलब एडवांस पेमेंट हुआ है 52,000 का। ठीक है, बस एक मैसेज दे रहा है, बस कोई नहीं, एंटर कर लो, ये नेट ड्यू डेट का मैसेज है। स्टार यूज करिए और इसको आप पोस्ट कर दीजिए। ये पोस्ट हो गया। अब एक बार फिर से चेक करता हूँ जीएल आइटम, सॉरी लाइन आइटम। तो लाइन आइटम चेक करने के लिए मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए कि 98,000 आपका बैलेंस शो कर रहा है। अगर मैं आपको 98,000 पे कर दूं तो मेरा फुल अमाउंट पे हो जाएगा, आपके हमारे बीच का अमाउंट कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 लाख रुपीस के अगेंस्ट में ही पे करूं। लाइक मैंने 52,000 पे कर दिया था एडवांस, और अभी 1 लाख का मैं बिल लिया हूं। अब मैं इसी के अगेंस्ट में 48,000 का पेमेंट करूं तो हमें रेशिड्यूल पेमेंट करना पड़ेगा। तो रेशिड्यूल पेमेंट करने से पहले हमें जो डाउन पेमेंट किया है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट क्लियरिंग। नेक्स्ट स्टेप, ये इनवॉइस हो गया। अब डाउन पेमेंट क्लियरिंग, इसमें हमने जो डाउन पेमेंट किया वो अमाउंट क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं, एक ही सेशन दिख रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, न्यू सेशन ले लेते हैं। और यहाँ पर डाउन पेमेंट क्लियरिंग का टी कोड हो जाएगा F-54। यहाँ पर ले लेना है 05172023। और वेंडर हो जाएगा हमारा ये। अब इंटर पोस्ट देखो, यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी आ रहा है, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में हम क्लियर कर रहे हैं ये जो हमारा डाउन पेमेंट का था। एंटर। अब यहाँ पे टिक कर लेंगे और इसे सेव कर। पोस्टिंग डेट बिफोर पोस्टिंग डेट ऑफ एंटर कर दो, सेव कर दो। करेक्ट द मार्क विद लाइन आइटम। यहाँ पे डबल टिक करके आपको टेक्स्ट ले लेना है, पेड, देन सेव कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट हो गया। अब आप चेक करिएगा, ये सेशन हट जाता है यहाँ से। /n FBL1N एग्जीक्यूट। ऑल आइटम में चेक करिए एक बार। तो ये देखिए कि ये जो बैलेंस था आपका वो 52,000 वो अभी हमने जो किया वो क्लियर हो गया इससे। अब मुझे रिमेनिंग बैलेंस 98,000 पे करना है टोटल, अगर फाइनल अमाउंट बोलो तो। अब हम आते हैं पेमेंट में, जो हमने पेमेंट कल बताया था कि वेंडर को कैसे पेमेंट करते हैं। F-43, यहाँ डॉक्यूमेंट डेट ले लेंगे। डॉक्यूमेंट डेट आज ही का ले लेता हूँ जो करंट शो कर रहा है। KZ होता है इसका पोस्टिंग पोस्ट अकाउंट पोस्टिंग पोस्ट टाइप। देन यहाँ बैंक ले लेना है SBI। और यहाँ ले लेना है अमाउंट। तो अमाउंट मैं अभी छोड़ देता हूँ कि कितना हमें पेमेंट करना है।
और यहाँ मैं ले लेता हूँ अमाउंट आप डाल सकते हैं कि जैसे 98,000 अगर हमें फुल पेमेंट करना है तो 98,000 डाल दीजिए। अगर 48,000 करना है उसी बिल के अगेंस्ट में तो 48,000 डाल दीजिए। जैसे एक बिल था 1 लाख का, इसमें से 52,000 हमने एडवांस में दे दिया था, तो अब हमें 48,000 रिमेनिंग बैलेंस है। क्योंकि मैं प्रीवियस बैलेंस जो है पिछला वाला बिल उसका मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, अभी मैं 1 लाख का जो बिल है उसी का पेमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम टिक करने के बाद आ जाएंगे ओपन आइटम में। आप देख सकते हैं कि ओपन आइटम में एक हमारा जो बिल है वो 50,000 का क्रेडिट मतलब ये पेमेंट करना है, एक लाख का पेमेंट करना है। और ये के हो गया आपका एडवांस में जो पेमेंट हुआ है वो। तो हमें जो पेमेंट करना है वो हमें इस बिल के अगेंस्ट में पे करना है। यहाँ पे हमें डबल टिक करना है। जैसे मैंने डबल टिक किया तो यहाँ देखिए कि आपने अमाउंट असाइन किया है वहाँ 48,000, ये बिल है आपका 1 लाख का, लेकिन आपका नॉट असाइंड अमाउंट आ रहा है 52,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने इसके अगेंस्ट में 52,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया है, इसको भी असाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों, तो इस दोनों से आपका कनेक्ट हो जाएगा। देन इसको सिमुलेट करके एक बार चेक कर लीजिए। ये अमाउंट 0 रहना चाहिए, ये नॉट असाइन अमाउंट 0। सिमुलेट करिएगा तो SBI हमारा क्रेडिट हुआ है 48,000 से और श्रद्धा डेबिट हुआ है 48,000 से। यहाँ भी डेबिट क्रेडिट आपका शो कर रहा है। देन आप इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा पोस्ट हो गया। फिर से एक बार लाइन आइटम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑल आइटम एग्जीक्यूट। अब आप देखिए कि सिर्फ 50,000 रिमेनिंग बैलेंस आपका दिख रहा है, जो आपका पहले का बिल है उस बिल का। तो ये हमारा टॉपिक था डाउन पेमेंट का। इस तरह से हम लोग डाउन पेमेंट से रिलेटेड टॉपिक को